क्या मैंने आपको बताया जो आपकी भूमिकाएं हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर उसके बाद आएंगे प्रपत्र पे, जिसको आपको भर के देना है, जिसको आपको भर के देना है। एक स्थान भी आपको बता देना चाहता हूँ, एक स्थान आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारा जो शिविर लगा हुआ है, हमारा जो शिविर लगा हुआ है धनरुआ पंचायत भवन पेट्रोल पंप के जस्ट सामने, धनरुआ पंचायत भवन, वहां पे शिविर लगा हुआ है। वहां पे प्रत्येक अमीन बैठते हैं, प्रत्येक मौजा के। अगर किसी भी मौजा के हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सेम जानकारी मैं जो दे रहा हूं वही जानकारी प्रत्येक जगहों पे मिलेगी। तो दस्तावेज पहले आप लोग अपना पेड़ सही करवा लेंगे, जो एब्स्ट्रैक्ट रहेगा उसको हटा लेंगे। जो जमीन, जिस प्रकार की भी जमीन है आपके पास, जिस भी प्रकार की आपके पास जमीन है और जिसे कह रहे हैं कि ये जमीन मेरी है, आप उसका साक्ष्य उसके साथ जोड़ेंगे, उसके साथ उसका साक्ष्य जोड़ेंगे। रसीद है तो रसीद रखेंगे, केवाला है तो केवाला रखेंगे। केवाला भी दो तरह का केवाला है ना, एगो नया जो खरीदा हुआ है वो केवाला है, और जो बंसस खरीद के आ रहा है वो केवाला है। तो बंसावली का जो मैं प्रारूप बताऊंगा, बंसावली का जो मैं प्रारूप बताऊंगा, तो केवाला आपको किस केवाले में और किस किस जगहों पे आपको बंसावली की जरूरत होगी, मैं वो आपको बता देता हूं। बंसावली की जरूरत जो रेती जमीन है, जो खतियानी जमीन है, उसमें आपको बंसावली लगेगा। पहली बात, जो जमीन आपकी खतियानी है, रैयती है, उत्तराधिकारी है, उसमें आपको बंसावली देना है। केवाला, बंसस ने आपकी जमीन खरीद के और अभी आप उसके उत्तराधिकारी हैं। बंसस, जो आपके बंसस थे, उन्होंने जमीन खरीदी है, रैयती नहीं थी, वो जमीन खरीदी है, तो वहां पे भी बंसावली लगेगा। पहली बात समझ लीजिएगा, क्योंकि इसी के लिए ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसी के लिए ज्यादा आदमी पूछता है। अब बंसावली कहां से बनेगा, ये मत सोचिएगा कि कहां से स्टार्ट करना है, मतलब कहां से प्रारूप को देना है। कहां से, मुखिया जी वाली बात नहीं कर रहे, ब्लॉक से सरपंच वाली बात नहीं कर रहे हैं। कहां से आपको बंसावली बनाना है? जहां से जमीन आपको मिली है, जहां से जमीन आपको मिली है, जिसके उत्तराधिकारी अभी आपके पिताजी हैं, और आपको जो बंसावली देना है, जहां से आप अपने जमीन को दिखा रहे हैं कि ये जमीन मेरी है। और बंसावली में क्या, बंसावली है क्या आखिरकार? जो हमारी वृक्ष, हमारा जो घर का जो वृक्ष है वो किस तरह से फलता फूलता आगे आया है, जिस प्रारूप पे पहुंचा है, मुझ तक आया है, उसी का एक संरचना प्रारूप बना के आपको देना है। वो बंसावली, अब आपको समझ आ गया कि बंसावली कहां से बनाना है? जहां से आपकी जमीन प्रारंभ हुई है वहां से बंसावली बनाना है। अब किससे बनवाना है, ये तो होगा ना क्वेश्चन आपके पास, किससे बनवाना होगा? तो बंसावली आपको स्वयं से भी बना सकते हैं, दौड़ना नहीं है कहीं पे भी। फिर शिविर लगना है, अभी खाना पूर्ति होगा, पर्चा बटेगा, वितरण होगा, उससे पहले 2-3 कैंप और लग जाएगा। तो बंसावली हो सके तो सरपंच साहब से साइन करवा लीजिएगा। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि सरपंच साहब से साइन नहीं करवाना है, हो सकता है तो सरपंच साहब से साइन करवा लीजिए। अगर दिक्कत है, अगर नहीं हो पाता है साइन, तो फटक देके अपना साइन कीजिए और वो दे दीजिए। बंसावली में बस यही करना होगा आपको। बंसावली आप
स्वयं से भी बना सकते हैं और सरपंच साहब से भी साइन करवा सकते हैं। वंशावली में आप अपने भाइयों का नाम नहीं छोड़ दीजिएगा, भाइयों का नाम नहीं छोड़ना है, चाहे कोई भी भाई रहे, क्योंकि इस सर्वे में यह भी प्रावधान है कि आप आपत्ति कर सकते हैं। ऐसा है कि 3 भाई हैं, एक भाई प्रदेश गया हुआ है, 2 भाई क्या किए, वंशावली बना के आगे आगे जमा कर दिए, तो क्या होगा, वैलिड थोड़ी होगा, सत्यापित थोड़ी होगा। आप अपना से लिख के दे दीजिएगा, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप सत्यापन नहीं करेंगे। प्रत्येक वंशावली का सत्यापन हेतु आप लोग उपस्थित रहेंगे, मुखिया जी, सरपंच जी और जो वार्ड के कुछ लोग हैं वो सारे उपस्थित रहेंगे, उसको सत्यापन किया जाएगा। इसीलिए वंशावली में भाइयों का नाम नहीं छोड़ना है, क्योंकि जमीन आपकी है, जमीन आपको मिलेगा।